नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं महसाणा से मुकेश आर जानी आपका स्वागत करता हूं। आज का किस्सा मित्रों, डेडियासोन करके महसाणा के साथ में गांव है और वहां पे गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात GIDC की बहुत बड़ी साइट है जहां पे फैक्ट्री वगैरह होती हैं। और जहां फैक्ट्री होती है वहां पे ऐसे बड़े बड़े भंडार स्टोर होते ही हैं। ये भी ऐसा ही एक स्टोर आप देख चुके हैं, बहुत बड़ा भंडार है। उसमें रद्दी जैसी चीज़ें रखी हुई हैं इधर उधर हर तरफ, और उसी में एक सांप भी छुपा हुआ है। सांप जहाँ था वहाँ के लोगों को एग्जैक्टली मालूम था कि मुझे कहाँ पकड़ना है, इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि ये जगह जो आप देख रहे हैं उसके पीछे अभी सांप है। हमने देखा है उसको वहाँ घुसते हुए, और बाहर निकलते हुए नहीं देखा, इसका मतलब वो यहीं पे है। तो हमने कोशिश चालू करी, मेरी स्टिक से तो वो बोरी खींचे ऐसे ही पॉसिबल था नहीं। तो मैंने उनको बोला कि आप कृपया अपने लेबर को बुलाएं और उनके पास जो साधन होता है उससे वो बोरी एक एक करके खींचे ताकि मैं उस सांप को पकड़ सकूं। और जैसा मैंने बोला वैसे एक लेबर आया, उसके साथ उसने धीरे धीरे करके बोरी हटानी चालू करी। मैंने उसे बताया, उस तरह से उसने हटानी चालू करी, क्योंकि सांप था छोटा सा भले लेकिन एग्रेसिव हो सकता था। मेरे पास तो स्टिक है, लेबर को बचाना भी ज़रूरी था। मैं उसको बताता गया, उस हिसाब से वो बोरी एक एक करके हटा रहा था। उसको इंस्ट्रक्शन जिस हिसाब से मिल रहे थे वही वो काम कर रहा था। ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ था। अब काम ये था कि सांप तो मुझे भी दिख चुका था, अभी आपको नहीं दिखा है लेकिन मैं देख चुका था, और उसको अब कहाँ से और कैसे पकड़ना है वो मैं समझ चुका था। बोरी हटे एक एक करके, उस हिसाब से उसको स्टिक में पकड़ना मेरे लिए आसान आज काम था। इसलिए सांप ढूंढना मेरे लिए आज मुश्किल नहीं था, और सांप को पकड़ के बाहर निकालना भी आज मुश्किल का काम नहीं था। खाली उसके लिए जगह बनानी थी। और देखिए अब ये जो बोरी हटी उसके बाद आपको शायद सांप दिख गया। आज हमारे साथ मेरे मित्र बेलिम जी इसी वीडियो को शूट करने में लगे हुए हैं, इसलिए वो नहीं दिखेंगे। तो देखिए ये सांप आ गया और मैंने उसको पकड़ लिया। छोटा सा नाग है, करीब 2-3 फुट का रहा होगा, लेकिन एग्रेसिव है। आपने देखा ना, एग्रेसिव है बहुत ज़्यादा, इसलिए उसको थोड़ा दूर रखा मैंने। और डिब्बे का मैंने बोला था, लेकिन ये लोग जो डिब्बा लाए हैं वो काफ़ी बड़ा है, उसका मुंह भी काफ़ी बड़ा है। उसमें इस छोटे से सांप को डालने में कठिनाई रहेगी और हो सकता है वो बार बार बाहर भागे, इसलिए मैंने मना किया। और जनरली चॉकलेट टॉफ़ी के जो डिब्बे आते हैं वही डिब्बे मैं प्रेफर करता हूँ, तो वैसा डिब्बा लाने को मैंने बोला। और तब तक सांप थोड़ा शांत हो जाए ये कोशिश करने के लिए मैंने सांप को बाहर ले गया। सांप बाहर ले गया और उसको एक जगह पे स्थिर रखा और वेट कर रहा था कि वहाँ पे ये लोग डिब्बा लेके आएँ तो अपना काम शुरू हो जाए। जब तक में आप देखिए और जो लोग थे वो भी आपस में बात कर रहे हैं, कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई कह रहा है कि भाई अब तो आज मेरे को साक्षात दर्शन हुए। गुजरात में गोगा महाराज के नाम से सांप को पूजा जाता है, इसलिए कई लोग जब साक्षात दर्शन होते हैं तो अवश्य वहाँ पे दंडवत भी करते हैं। आपको देखने को तो नहीं मिलेगा आज इस वीडियो में, लेकिन ये एक प्रथा है गुजरात में, क्योंकि सांप को वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा जाता है और खेतों का रक्षक माना जाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सांप हमारे मित्र हैं, क्योंकि सांप जो है वो खेतों का रक्षक माना जाता है। कई खेत में सांप के छोटे छोटे मंदिर भी हैं जहाँ पे वो नियमित दिया बत्ती भी करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे देव, कृपया इस जगह पे आप स्थिर रहें और हमें मदद करते रहें। चलिए यही कोशिश में हम भी लगे हुए हैं, किसी तरह सांप बचाया जाए और उसको आगे ना बढ़े, वहीं पे स्थिर रहे, वही कोशिश है। तभी तो वो शांत होगा, और जब शांत होगा तो हमें पकड़ने में, आगे ले जाने में ईजी रहेगा। तो अब डिब्बा दूसरा भी आ चुका है और उसी डिब्बे में मैं उसको डालने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले फन और फन के बाद पूंछ, लेकिन देखिए आप कितना फड़फड़ा रहा है, इसलिए उसको डालना, छोटा सा सांप है फिर भी डालना थोड़ा कठिन पड़ रहा है। चलिए चला तो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरे को आता है कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। उसकी पूंछ से पकड़ के फन अंदर, और फन के बाद धीरे धीरे उसको पूरा अंदर। लेकिन देखिए आप बार बार निकलने की कोशिश कर रहा है, डिब्बा बड़ा और सांप छोटा है,
कोई बात नहीं, हो जाएगा। डब्बे को थोड़ा गोल गोल घुमा के उसको अंदर लेने का तरीका मुझे आता है, वही आप देख रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ और काम चालू है, समझिए ख़त्म होने को तैयार है। और सांप के पास भी सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट बाद सांप बिल्कुल मुक्त होगा अपने वातावरण में, जहाँ पे हो सकता है उसके भाई बंधु भी वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे हों और उसका खाना भी वहाँ पे उसका इंतज़ार कर रहा होगा। तो मित्रों, आज का रेस्क्यू पूरा हो चुका है। मैं सांप को लेके उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ने वाला हूँ। कृपया आप लोग भी सांप को बचाने में मेरा सहयोग करें, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों को भी बताएं। धन्यवाद।